वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन गोद विच संध्या दे दीवाना दा आप जी आनंद माण रहे हो। ऐसियां घड़ियां शुभ कर्मां नाल प्राप्त हुंदियां ने। आओ सतगुरां दे प्रेम दे विच इन्हां नूं सफलियां बनाइए। गुर इतिहास की पवित्र पावन कथा विचों आप जी ने श्रवण कीता सी। राजा राय बुलार जी नूं उपदेश देण तो बाद सतगुरु नानक जी अपने घर आए ने। कई दिन घर बतीत कीते ने, बड़े वैराग च रहिंदे। अज सहज सुबह दोपहर का समय चादर ओढ़ के सतगुर विश्राम विच ने। मां त्रिपता नूं बड़ी खुशी है, अज मेरा पुत घर आए, मैं कोई चंगा स्वादिष्ट भोजन पकवान बनावा। माता त्रिपता जी ने मन भाउंदे भोजन तैयार कीते। सतगुरां नूं आवाज मारी, पुत्र जी आओ गर्मा गर्म भोजन छक लो। पर गुरु पातशाह ना उठे। आखिरकार मां त्रिपता ने तुलसा दासी नूं आवाज दे के आखिया, तुलसा जाओ मेरे पुत्र को जगाओ ते कह दिओ गर्मा गर्म भोजन तैयार है, छेती छक लो नहीं ठंडा हो जाना है। तुलसा सतगुरां नूं उठाउण वास्ते आई है, कोल खड़ के सोच रही है, इन्नी सोहनी नींदे सतगुर पए, किते मना मेरे तो गुनाही ना होने मैं उठा दूं। कदे सतगुरां दे सराणे वाले पासे, कदे पैंदा वाले पासे खड़ खड़ सोची जाती है, उठावां या ना उठावां। क्योंकि गरीब नवाज पातशाह अपने आनंद विच ने। आखिरकार चरना वाले पासे बैठी सुभावक वेखे है, गुरु नानक साहब जी के सच्चे चरण का अंगूठा चादर तो बाहर है। चरना नूं वेख नजर बदली, नजरिया बदलिया, मन च मुराद आई क्यों ना इस मस्तक नूं अपने नूं चरनां नाल छूला। इत्थों तक आप जियां ने पवित्र पावन कथा का आनंद माणिया। आओ सुरत करके चलिए गुरु नानक साहब जी दे विहड़े। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री साहिब जी। परम प्रेम जाग्यो मन माही, चरण हाथ सुहायो नाही। जिस वेले माता त्रिपता जी दे वचनां नूं मन करके तुलसा दासी सतगुरां दे चरनां दे करीब आई, सुभावक गुरु नानक साहब जीआं दा सजा चरण, ਉਹਦੇ पैर चरण का अंगूठा चादर तो बाहर है। पब्बा भार कोल बैठी है। मन च कोई शुभ कर्म आया, अगे ख्याल आया मना इन्हां चरनां नूं मत्था टेक ला। हथ लाउण लगी है। हथ लाउंदियां लाउंदियां मन ने फिर ख्याल कीता, मना जे तेरा हथ सतगुरां दे चरनां नूं स्पर्श हो गया, एकदम गहरी नींदे उठ जाणगे ना कर। कुछ पल कोल बैठी रही।
अंदरों आत्मा ने आवाज दी, मना वे वो परमात्मा परमेश्वर है जिन्हें सारी सृष्टि बनाई है। दीन दुनिया इन्हां दे चरण जिथे रखे हुण वो धरती नूं चुमदी फिरदी है, तैनूं ते चरण चुमण दा मौका मिल गया। तुलसा दस सुभावक सतगुरां दे चरण दे अंगूठे दे पास आई है, बड़े प्रेम दे विच भिजी हुई है। कोई पूर्वला करन अपनी जीभ अंगूठे नूं छुहाई है। रसना संग सो चाटन लागे, जग में वड भागण अनरागे। भाई बाला जी आखदे बड़िया भागां वाली ने जदों अपनी जीभ सतगुरां दे चरणां दे अंगूठे नाल स्पर्श कीती, कहदे ऐसी किस्मत जागी, चरणां दी लगी धूप दा रस आया। कहते उस रस विच कमली हो गई, दीवानी हो गई। ये प्रेम की खेड है। आखिरकार सतगुरां दे अंगूठे को चटना शुरू कर दिता। कहते ज्यों ज्यों चरण दे अंगूठे को चट रही है प्रेम नाल, वो रब समझ के चट रही। उन्हें लगता इन्हां चरणां ते दीन दुनिया ढैंदी फिरदी है, मैनूं ते मौका मिल गया ना। अपनी जीभ दे नाल पड़ोस पड़ोस सतगुरां दे चरणां दे अंगूठे नूं जो रस लेके चट रही है। कवि भाई संतोख सिंह कहते ऐसा समा किनू मिलता है, वो जिन्हें लखां जन्मां दा पाप कीता होवे। रब दे चरणां नूं जीभ नाल स्पर्श करन दा मौका, सज्जण प्यारे दे चरण दे अंगूठे नूं चुमण दा मौका। ये गल्लां दुनियावी पद्धर तो ऊंचियां ने। कहते ऐसी कृपा हुई, एकदम शरीर विच चरनाहट आई, कंपनी छड़ गई, अपने आप की सोझी भुल गई है। कीन स्पर्शन रसना जब ही, तीन लोक की सुध पी तब ही। रसना जिस वेले सतगुरां दे चरणां नाल स्पर्श हुई है, छुई गई है, कहते इन्ने एक समय के मुताबिक तिन्ने लोकां दी सोझी हो गई। तीन लोक, मात लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, सारी सृष्टि जिहदे ताई मन्नी जाती है। कहते वो सब कुछ अखां दे सावी इदां दिसदा है जिवें सुपना दिसदा होवे। सुपना एक फिल्म का दृश्य है, उन्हें एडिट कौन करता है, VFX कौन ला रहा है सुपने दे विच? तुसी कल्ले तुरे फिरदे हो, जिवें एक मूवी विच थिएटर विच बंदा अपनी बनाई वीडियो आप वेखदा भी मैं खड़िया। इहदी अज दीयां गाथां ने, वो परमात्मा ने सदियां पहला, अरबां खरबां साल पहला मनुख नूं सुपना दिता। कला मनुख सुपने नहीं लैंदा, पशु भी सपने लैंदे आ, पंछी भी सपने लैंदे आ। कि वो ऐसा सपना है जिहदे विच मालक आप ही दिसदा है, अपने आप नूं वेख रहा है। मैं किवें खड़िया, जिवें अज दे समय VFX दे नाल हर दुनिया बनाई जाती है। एक कमरे दे विच ही तुसीं जंगल बना सकदे हो, बड़े बड़े दरिया, आसमान, धरतियां, समुंदर, VFX का कमाल है। पर उन्हां समयां दे विच सब विच कौन बनाउंदा एडे एडे पहाड़, पर्वत, श्रृंखला, समुंदर, धरती दीयां गहराइयां, जीव जंतु बोलदे तुरदे फिरदे आ, सब कुछ बने होंदा है। रचना उस परमात्मा, इहनूं कहंदे एह तां रचन रचिया करतार। जिवें एक रात दा सुपना तेरा हिरदा, तेरा मन, तेरी आत्मा रचदी है ना, परमात्मा ने संसार इसी तरह रचिया। सुपना भी सच्चा नहीं ते सच्ची दुनिया भी, ये भी झूठ है। जब गुरु गुरु नानक साहब महाराज के चरणां दी स्पर्शता जो जीव नाल होई, कहते तीन लोकां दी सोझी आ गई, ज्ञान हो गया। एक ते सोझी होती ना सुनी सुनाई, फलाने ने कहा फलाना शहर इन्ने किलोमीटर है, ओदे नेड़े आ इलाका पैंदा। एक ते आ सोची है सुनी सुनाई, एक होरी देखी हुई। वो कहता यार मैं गया, केड़ा शहर किन्ने किलोमीटर है, केड़ी थां किथे है, मैनूं पत्ते पत्ते दा पता है, एक एक थां दा पता है। हुण तुलसा दासी सुनी सुनाई अवस्था विच नहीं है, वो उस अवस्था विच पहुंच गई जिथे जाके अपने आप की सोची नहीं होती। बड़ी गहरी अवस्था है, देख भी रही है, बैठी चरना ची है। कुछ सैकंड का समय, कुछ पलां का समा है, जिहदे विच सब कुछ नजर आउंदा है।
ਰਾਮ ਨਗਰ ਕਾਨਨ ਗਿਰ ਭਾਰੀ, ਸਭ ਸੁਧ ਜਾਨੀ ਸਿੰਧ ਮਝਾਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਟਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼, ਕੰਟਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਨਾਲ ਚੁੰਮੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਏਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਦੀਪ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੁਰਤ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਡੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਹਿ ਇੱਕ ਕੋਟਕ ਲਖ ਅਨੂਪਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਭਿਖਿਆ ਸਰੂਪਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਖੜੇ, ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰੀ ਹੋਈ, ਅਚਨਚੇਤ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਗੂੰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਝਲਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪ ਖੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ। ਮਾਤਾ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਤਾ, ਐ ਤੁਲਸਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਸਮਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਵਿਗਿਆਨ। ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਦਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਕ ਦਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਤੁਲਸਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਛੱਡਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਲਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਵ ਪੁਰਖੋ ਮਨ ਸੁਖ ਜੋ ਸਾਹਾ, ਤੇ ਜਹਾਜ ਹੋ ਸਾਗਰ ਮਹਾ। ਤੁਲਸਾਂ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ।
ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਠੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਪ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਜਣ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟੋਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਬਿਗਨ ਹੋਨ ਕਛ ਲਾਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਨਰਾਗਾ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ 101 ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਵਕਤ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਾਰਜ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਸੁਣੂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਖਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ, ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਏ। ਏ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਬੰਦ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ, ਕਰੋ ਸਹਾਏ ਆਨ ਮਮ ਤੂਰਨ। ਇਧਰ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡਰ ਗਏ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋ ਢਵਾਈ ਲਈ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ। ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ, ਤਰੰਗਾਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਓ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਚਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਨ ਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਥਾ, ਤੈ ਤੁਮ ਸਾਥ ਹੋਤ ਜਗਨਾਥਾ। ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੀੜ ਪੈ ਜੇ ਹਾਏ ਮਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਹਾਏ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਪਤ ਆਇਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ।
कदे अजमा के देख लो अपने आप को। जे विपता पई ते भीड़ पई ते तुहाडे मूंह चों मां निकलदा ना, एक ममता है। अजे रब नहीं वसिया, वही वसिया ते बंदगी वालियां नूं वेखो शेका जे वाहिगुरू आपे निकल जांदा, कहना नहीं पैंदा। भीड़ पै जाए, कोई विपता पै जाए, वाहिगुरू चेते आउंदा है, क्योंकि तुहाडे अंदरों ओही निकलना है जो तुहाडे अंदर है। मनसुख दे मुख चों ते नानक 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 निकलदा है। वो इस विपता तो घबराया नहीं, उन्हें गुरु अगे अरदास की है। अजे कुछ समय ही अरदास की होया, गल पन्ना पाया, उन्हें हाथ ना छड्डे, जपजी का जाप करदा है, बाणी पढ़ रहे हैं, मूल मंत्र बार बार रिपीट ते लगा होया शरधा दे नाल। अज नेरियां परेशान नहीं करदियां, दुख परेशान नहीं करदे, कहते सुरत टकाली सतगुरां दे चरनां च। जिन्ना चरनां च अरदास होंदी सी, कोई उसे चरनां दे अंगूठे नूं तुलसां दासी मुख च पाई बैठी, आखो सतनाम। ते अरदास जदों चरनां नाल स्पर्श कीती ते जिहने चरनां नूं स्पर्श कीता सुरत नाल जाऊगी उत्थे। कितना डाटा परमात्मा, हाथ लाउण वाला, मुख स्पर्श करने वाला, एक दासी काम करने वाली, घर दे भांडे मांजण वाली, कपड़े धोण वाली, की वेख रही है? गुरु नानक साहब महाराज एकदम हवा वांग उठिया। ये शरधा दी गल्लां ने। जा रहे उस पासे जिथे मनसुख दा जहाज फसिया, घुमण घेरियां पर वो सिख दोने हाथ जोड़ गुरां दे चरनां विच एक मन एक चित जुड़िया होया है। हीर संगल दीप पुचावन, करो जहाज भगत मन पावन। विच विचकार जहाज फसिया ते अरदास विच इन्ना किया कि महाराज मेरा जहाज ना संगला दीप पहुंचा दिओ। संगला दीप की है? एक दीप का नाम है जिन्हों तुसी कहते हो अज के समय च श्रीलंका। यो लंका जो रावण दी सी, जिथे गुरु नानक साहब महाराज ने जाना, उस शहर का नाम है साइलन। अज के समय श्रीलंका नूं साइलन शब्द के नाम नाल जानिया जाता है, नवा नाम आया उहदा, पर श्रीलंका नूं उदों कहा जाता सी संगला दीप। इत्थे दीयां कथावां बड़ियां प्रचलित, धार्मी लोग सी, सनातन धर्म नूं मनदे सी। ये वही श्रीलंका है जिथे राम जी ने राम सेतु बनाया। ते अज भी ना जो भारत तो शिप चलते आ श्रीलंका नूं जांदे आ, वो 8-8 घंटे उपर दी जाके आउंदे आ, इन्ना घुमना पैंदा। क्यों? बेशक श्रीलंका कुछ किलोमीटर की दूरी ते आ, भारत दे नाल ही है। एक राम सेतु पत्थरां दा पुल विच होण करके एक वड्डी दीवार है समुद्र दे विच, ਉਹਦੇ करके कोई भी शिप जहाज उत्थों नहीं आउंदा, वाया घुम के आउणा पैंदा है। आने वाले समय में सोचा जा रहा है कि जे राम सेतु का कुछ टुकड़ा कढ़िया जाए, ब्रिज बना के उपरों, तो शिप इत्थों लंघ जाण ते इत्थे दी दूरी घट जे घंटियां दी हो जाए, कुछ मिनटां दी हो जाए। पर चलो वो राजनीति की भेट है। मतलब श्रीलंका जाण वास्ते कई घंटे लगते सी, कई दिन लगते सी, क्योंकि अज भी कोई उठ के सवाल कर सकता है कि लो जी मनसुख का जहाज इंने समय का इत्थे तुरिया फिरदा है। हर पासा वरतना पैंदा है, इतिहास सुनाउण तो पहला, क्योंकि राम सेतु करके बेशक जे सीधा जाए फिर तो चिंता ही कोई नहीं, डायरेक्ट कैनाल बनता विच जो बन जाएगा सौखा हो जाएगा, पर घूम के जाना पैंदा क्योंकि राम सेतु चट्टानां ते पत्थरां दा पुल है। उतों शिप की गल छड्डो, छोटी बोट भी नहीं लंघ सकती, इसे करके उपर से घूम के जाना पैंदा सी। हुण इत्थे फसिया होया जहाज, अरदास की महाराज संगला दीप नूं पार ला दिओ, समान नाल भरिया होया है। उहदे कोल समान की है? नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले, क्योंकि अज भी भारत देश है ना जिहड़ा साडा, पूरे वर्ल्ड विच ये मसालियां दी कैपिटल मन्निया जाता है। जिन्ने मसाले साडे इस देश विच ने, जिन्नियां जड़ियां बूटियां परमात्मा ने सानूं हिमालय च वरतियां दित्तियां ने ना, घर घर प्रदेशों के जड़ियां बूटियां का रेट पुछ के देखो। आ देखो भंग कितनी लगी अपने आले लगी है ना, पुछदा कोई रूटावेटर लगे, अगला कहता यार वाह इनू खत्म करो, उपरों नहीं हटदी। ते कनेडा वाले पुछ के देखो भी बूटा किन्ने दा लड़दा है, किन्ने आंदा है। भाव की है भी जड़ियां बूटियां इस धरती ते हत्तां ते बेहत्तां ते अंतां दियां ते सानूं इह धरती पसंद नहीं। साडा वो डंगरां दे नाल है। देशां विदेशां दे विच जदों चल के लोग आउंदे सी, इंडिया तो समान लैण आउंदे सी, हिंदुस्तान
यही कारण सी ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थे आई, कदे पंजाब अलग देश सोने की चिड़ी हुंदा सी, अज काहदी चिड़ी है जी? चिट्टे दी चिड़ी, नशियां दी चिड़ी, अगे के सोने की चिड़ी सी, क्योंकि इत्थे लोग बहुत अमीर सन। अज जिन्हें इंग्लैंड वर्गे शहर अज अमीर होया ते इस पंजाब करके होया, इत्थे तो कोई लोग हीरे वर्गे गए होया जिन्हां दा दुनिया ते कोई मुल नहीं है। हुण उस वेले अरदास कीती, महाराज जे सही सलामत जहाज मेरा संगला दीप लग जाएगा, मेरा नुकसान बचेगा ते जान बचेगी, नहीं ते जे मैं इस नुकसान विच पै गया मेरे तो बंदगी नहीं होनी, तेरा नाम जपया जाना नहीं। निज आराधना लख कर स्वामी, गए सिंध में अंतरजामी। तुलसा दासी वेखदी है वो अरदास दी आवाज तुलसा दे कन्नां च इत्थे पै रही आके, इत्थे विहड़े च बैठी आ। इस सुरत दीयां गल्लां ने बंदगी वाले ना इत्थे बैठे दस दिंदे आ अमेरिका दे किहड़े शहर च किहड़ा बंदा की करदा है, ते साडे वर्गा वीडियो विखा के भी दसना पैंदा ओ आ बैठा चिट्टे कपड़े वाला, आ कालियां वाला फिरदा, यही ते है ओह, पहचान नहीं ना होगी। ते बंदगी वालियां दी दुनिया बहुत गहरी है, असीं ते बंदगी कीती कदे नहीं, असीं ते उस पासे होए ही नहीं, पाठां पिछे लड़ते फिरदे, तूं किहड़ा करदा होए, तूं किहड़ा करदा, मैं नहीं कीता यार, मैं छड्डता, मेरा कुछ बणिया नहीं, इत्थे लड़ी जांदे ने। हुण ओह मनसुख प्यारा किड्डा डाढा सिख होना जिहदी अरदास संगला दीप दे नेड़े हो रही, श्रीलंका सुनी कित्थे जा रही है? अजकल दा पाकिस्तान कितनी दूर है, हजारों किलोमीटर हो गया ना, इन्नी दूर वो अरदास पहुंची है ते तुलसा दे कन्नां विच गूंज रही है, रब ने ते चलो अंतरजामी ने ते जाना ही है। तुलसा ने जो आवाज सुनी ना ते गुरु नानक साहब को समुद्रां दे पाणियां ते तुरदे विखिया, कलियां वस्त्र किहड़े पाए आ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਏ ਨਾ, 2 ਗਜ ਦੀ ਚਾਦਰ, 2 ਗਜ ਦਾ ਵਸਤਰ ਉੱਪਰ, ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ 2 ਗਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾਵਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਲੱਕ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕਟਾਰ ਬੱਧੀ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੜਾ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਡੇ 10 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। इतिहास की खोज करो, अज भी गुरु नानक साहब जी के तांबे के कड़े तुहानू साडी इसे धरती ते मिल जाने कि टाइम होवे कि सिक्की वाले पासे कड्ढण दा ते पता लगे ना। हुण जिस वेले वो अरदास सुनी है, गुरु साहब आए, सच्चे पातशाह ने जहाज नूं हाथ लाया, ओनू डोलण तो हटा दिता ए। एह जहाज को तट पहुंचावा, मन सुख देख हृदय सुख पावा। जिस पल अरदास दे सिमरन चलदा सी, उसे पल गुरु नानक साहब जी ने हाथ ला के बेड़ा बन्ने कीता, श्रीलंका के टापुआं ते जहाज जाके खड़ा हो गया। आखो सतनाम। उस समय दे विच ही अजे सिमरन चलदा है, तूफानां चों किश्ती नूं कढिया, जहाज नूं कढिया, रेतियां चों कढिया, वसे होए नूं ते मनसुख शाहूकार दे जुड़िया होया है कि जुड़दे समय दे विच ही सतगुरां ने जहाज नूं बंदरगाह दे नेड़े लाता। रब की नहीं कर सकदा कि कुछ भी नहीं, साडी मत लई ये चीज़ां वड्डियां हो सकदियां ते कख भी नहीं। जिहने सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, बंदे दी अख नाल अख नहीं मिलदी, फिंगरप्रिंट नहीं मिलदे, जुबान दे सेंसर नहीं मिलदे, की है मथे दीयां लकीरां नहीं मिलदियां, हाथ दीयां लकीरां नहीं मिलदियां। अरबां लोग गिणती तो रह इस दुनिया ते तुरे फिरदे आ, किड्डियां वड्डियां डाइयां उस परमात्मा दी होंदी जिथे शक्ल नाल शक्ल भी मिलदी है, सुभाअ नहीं मिलदे, विचार नहीं मिलदे, कोई किड्डा डाटा होगा। ये भी तो ओदी करामात है, जागदी जिउंदी करामात परमात्मा वरत रहा है। रुख लगे इन्हां नूं फल सी लाया जी, आपी लग रहा। ये नहीं कदे भुलते भी यार रुत आ गई, मैं इन्ने दिनों बाद फल देना। असीं भुल सकते हैं कि डॉक्टर ने दवाई लिखी सी यार मैं 4 दिन तो लई होई, बंदे हो के भुल ही करते। रुख भुलिया कदे भी इस सीजन मैं हाय भुल गया सी, मैथों ते फल ही नहीं लगा, चल अगली बार सी ना। वो कुदरत के विधान चल रहे हैं, ਉਹਦੀ करामात ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। हर चीज ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ करामात है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ करामात, हर बंदा करामात है ਇੱਥੇ। गुरु नानक साहब महाराज ने एक पल में जो जहाज बनने लाया, जहाज कंबड़ों हट गया, डोलण तो हट गया। कासी सब बिलोक बिरतांता, गई तबे जैथी गुर माता। इथे
दासी के मुख के सतगुरां के चरणों का अंगूठा ही रह गया, क्योंकि वो बेसुध हुई बैठी है, खोई हुई है। ताई करामात वापरी जाती सी, दिसी जा रहा सारा कुछ। कहते थोड़े समय बाद सब वेखण तो बाद उन्हें सुरत आई, सच्चे पातशाह के चरण का अंगूठा छड्डिया मुख चों। देखिया माता जी वाजा मारते हैं, पर इन्ना कुछ वेख के अचंभे में चरिया जा नहीं जाता। सुभाविक है, कई बार ना बंदे को इहो जिहा सुपना आया होंदा, उस सुपने में उठ के परेशान बैठा होंदा, घर दे कहते हो की होया, पानी पी। हाय कुछ हो ही जाता मैनूं, हाय दिल घबरा गया मेरा, क्यों देखी ऐसा है। तुलसा दासी ने जो कदे सोचिया नहीं सी, अज गुरु नानक साहब की खेड़ नाल वेख लिया, ते हुण भांडा सी नवां नवां वेख के किथे करिया जाता है। बस नूं आए लगे भी जदों मर उठणगे मैं ते नहीं झट छड्डणे, मैं ते कहना मर सिੱਖੀ दे दिओ मैनूं। माता जी फिर आवाज मारी, ये कितना होया विदिन सैकंड, कुछ सैकंड दे विच, कुछ पलां दे विच तुलसा दासी श्रीलंका के तट ते खड़ के सुरत नाल गुरु नानक साहब महाराज ते मनसुख के जहाज नूं वेख रही है। रब दे प्यारे जदों रब दा रूप हो जाते हैं ना, फिर वो किसी देश किसी पासपोर्ट के मुखार नहीं हुंदे, उस सुरतां दी उड़ारी लाउंदे सुरत ते सुरत दी उड़ारी विच पूरा ब्रह्मंड घुम लैंदे आ, लखां धरतियां पताल आकाश घुम लैंदे आ। इसे करके कि गुरु साडा हर दरगे का वैसी, वो दरगाह जिहड़ी किसी ने वेखी नहीं, उस दरगाह दा विचोला ए पलां चेथे ते पलां विच उठे जिहड़ा इत्थे उत्थे रखदा है। इसे करके कि ना आज्ञा सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्राप्त कीता। कहते उन्हां दे जीवन विच अगे सुख है, जिन्हां पिछे आनंद माणिया, जिहड़ा इत्थे रोंदा फिरदा हाय मर गए, इत्थे ते चल कोई नहीं, मर कृपा करन स्वर्गां च सुख मिल जाणगे। जे तेरी इत्थे पुछणी उत्थे किहने पुछना सी, जिहदी घरे जितनी बाहर पुछदा कोई। जिहड़ा बंदा जिउंदा जी दुखी आ, मर के सुखी नहीं हो सकदा। आखो सतनाम, मत भुलेखा कोई पाए फिर भी मर के मुक्ति मिलू, तो जिउंदा ते मुक्त नहीं होया बंदा ना, मरिया ते मुक्ति कौन देऊगा। गुरु साहब ने मनुखा जन्म की गल बार बार की, क्योंकि जिउंदे मुक्त की गल है। आखिरकार तुलसा दासी अपनी सुरत विच आई, उठी एकदम शरीर घबरा गया। माता जी कहते भी तेन कितनी बार बुलाया, तू किथे गई सी, सुनती उन्हें जवाब देना भी मैं किथे सी। माता तृप्ता जी के कोल आके तां खड़ के जिवें कोई झल्ला कमड़ा हुंदा, दुनियादारी का पता ही नहीं, जिवें आपां समझण लई सुपने जो उठ के कई बार धरती ते पैर दे नहीं लगदे हुंदा, बंदा परेशान हुंदा। मैं बड़े लोग वेखे रात का सपना आया होंदा, पुछी जाते आ भाई साहब सपना आया सी, सवेरे सवेरे आया, सच तां नहीं हुंदा किते। मैनूं कहे मैं क्यों, कहंदे यार पुलिस फड़ के ले गई। आखो सतनाम, सवेरे सवेरे, क्योंकि पढ़ते कहते भी सवेर का सुपना सच्चा होता, किते फाड़ी ना लवे। यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, किते मैनूं घाटा पै गया, किते मेरे घर ते कोई कब्जा ही ना कर ले। डरे आ लोग, डर रहे ने बड़े लोग ने सुपनियां नूं लैके डिप्रैशन में तुरे फिरदे, कहंदे मैनूं इदां क्यों दिसिया, मैं किसी का माड़ा कीता ही ते मेरा क्यों हो गया। दुनिया के हाल ने। तुलसा दासी कहते अफसोसी दी हुई है, शरीर सुन जा है। माता तृप्ता जी ने उत्थे भोजन पाया हुआ, रसोई कोल बुलाया, आ गई। कहते हाँ मां, कहते मैं मर्द नूं उठाउण गई सी, कहते फिर उठाया क्यों नहीं। चुप, पहली बार उन्हें जवाब दिता ना, कहो जाए मैं कि न जगावण, सो तो करें जहाज लगावण। माता जी थोड़े जे काले दे होके पए भी पहला मेरा पुत नहीं उठिया, जे तैनूं क्या तू भी टिच समझदी है, सुभाविक गल होती है। माता जी कहती तू क्यों नहीं खाया, कहती माता खाउंदी ते तां जे तेरा पुत इत्थे हुंदा। मां नूं कड़ के गुस्सा भी टिचरा करदी है काम वाली, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। कहती मां तेरा पुत ना समुद्र चों जहाज पासे करता सी। आखो सतनाम, माता ने चुक लिया वेलना। माता तृप्ता ने कहती खड़ तैनूं दसां, टिचरा करदी है, तैनूं जिहड़ा काम किया है तूं क्यों नहीं करदी। क्योंकि साडे इस देश विच मन्निया जांदा भी जे नौकर अगे बोले ते समझो तुहाडी इज्जत ही नहीं है, कख नहीं तुसीं। ते माता तृप्ता का जिहड़ा पानी भरदी सी वो धी बन के रहिंदी सी, अज वो बोली, क्योंकि मां नूं नहीं पता इस गल का भी की वरता है, वो सच बोलदी है। पर माता जी नूं लग्या भी अज नौकर भी टिचरा करनगे सानूं, फील कीता उन्हां ने। कहती हद हो गई, हुण तुलसा तू भी इहो जिहियां गल्लां करेगी। कहती ना मां मैं सच कहनी है, श्रीलंका दे बेड़े दे कोल उन्हां दे जहाज बने लाए, बंदरगाह दे कोल। हुण
मां नूं लगदा मेरा पुੱਤ सुता पिया चादर लेके पिया, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। मां तृप्ता ने तीजी बार फिर पूछया, कहती माता मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलती हाँ। जब निज सिख को करहे काज दे समुद्र लंघाए जहाज। मैं ते तां मुड़े आई कि जहाज समुद्र तो पार लगन वाला है। मैं क्या जे मैं मर्द नूं उठा दिता गुरु साहब जाके ते सिख दा कारज विच रह। अनजान व्यक्ति सामने गल कीती और गुस्सा आया, तू की बोलिया। अनजान तो भाव माता की उस अवस्था बारे फिलहाल नहीं जान रही। जो तुलसा दासी जान गई है, जो समझ गई है, जो वेख के आई है, पर वड्डी गल ये हुंदी भी आके बोलदी ना, दसदी ना। बस यही रौला है। किरपा अज भी साडे ते सतगुर करदे आ, असीं भंडां तो घट नहीं। जिदन किते सानू सुपने च गुरु साहब दिस गए ना, मेरे वर्गा 20 नूं फोन करके कह दो अज मैनूं बाबा नानक दिसिया, अज मैनूं फलाणे गुरुद्वारे दे दर्शन होए। हुण गुरुद्वारा छड्ड, हुण ठेका भी नहीं सुपने च दिसदा। सतनाम इधरों भी गया। एक दिन किते सुपने विच होया, मेरे नाल बड़ी बार हुंदा सी। पहला मैं 10 दिन अज खाली है, भांडा कख भी नहीं। बड़ी बार सुपने च चौकी साहिब दा पाठ, बड़ी बार कथा करी जानी, उठ के वेखना उही प्रसंग जुबान ते चलदा है, उही ख्याल चलदे। मैं ना कईयां दसना शुरू करता, जो मैं अपने उस्ताद जी कोले मैनूं कहंदे वो झल्लिया ते रौला नहीं पाईदा, ते मैं क्या यार मेरा ते उस्ताद ही झल्ला है, ये मैनूं हर गल तो मना करदा है, हर गल तो मना करदा है। अज मैं सच्ची गुरु की हजूरी च बैठा, अज 5 साल हो गए, सुपना तो छड्डो, नींद भी नहीं आउंदी। आखो सतनाम सच है। ऐ मेरे रौला पाउंदे फिरीए, मैनूं महाराज दिस गए, मैनूं पाठ सुन गया, मैनूं बड़ी बार हुंदा, सब नाल हुंदा है। कई बार आप सुनते पे होंगे सुभाविक चौकी साहिब का पाठ चलता, सुभाविक कथा के प्रसंग चलते होंगे, कितने कोई महापुरख करता है, कितने कोई करता है। ये तुहाडी अवस्था है। जिद्दन तुहाडी अवस्था ते गुरु की कृपा अज भी हुंदी है, नहीं हुंदी है, सब ते हो रही है। बस ये रौला है भी साडे कोल ना सहज नहीं, असीं उछल जाते हैं। एक हल्का भांडा हुंदा उस पानी पा दे उछल ही हो जाता है, एक भारा हुंदा जिन्ना मर्जी को हिलाए तो भी नहीं उछलदा। हुण तुलसा दासी ते कृपा ते हो गई, वेख भी लिया, जे उन्हें वेख्या सी उन्हें संजम का ढक्कन लाना चाहिए सी, माता सामने बोलना नहीं सी चाहिए। बोलने का की मिलया रिजल्ट, मां तृप्ता नूं गुस्सा आया भी नौकर सानूं किचरा कर देगा, जद के सच है पर मां नूं सच नहीं लगदा। कहंदी माता जे मैं गुरु साहब नूं उठा दिंदी कितना बड़ा नुकसान होंदा। सतगुर ते एडा बड़ा जहाज एक पासे ला रहे ने, मैनूं वेख के ना फिर मुड़ना ही चंगा लग्या, मैं ना खड़ सकी होती। मैं चल मां नूं दस ही देवांगे। हुण ये वड्डी अवस्था दीयां गल्लां ने। आ मेरे तेरे वर्गी नूं किते सिमरन हो जे, सचखंड हरमंदर साहिब भी सुपने च दिस जी, उहते सवेरे उठ के भी नूं दसदा गुरुद्वारे खड़ के, अज ते मैनूं मर्द दिसिया, अज मैनूं फलाणा दिसिया, मुड़ के की जपजी साहिब च भी मानी जांदा। इस करके कहा जाता है अपनी बंदगी नूं जिन्ना होवे पर्दा पा के रखो, अलोप रखो, रौला ना पाओ, अपनी सेवा नूं जिन्ना हो सके छुपाओ। जिथे कोई तुहाडी बंदा तारीफ करदा ना, खिसक नूं उठो। जे तारीफ सुनोगे, तारीफ करन वाला तुहाडा दुश्मन है, तुहाडी बंदगी, तुहाडी सेवा, तुहाडे सिमरन दे उन्हें परखच्चे उड़ा देने। क्यों? उन्हें एडा पंप तुहानूं भरता, तुहानूं लगी जांदा मेरे तो वध किसी दी किरपा ही नहीं है, मैं ही महान नहीं। महान बड़े बड़े होए, वो तुलसा दासी अनजान सी, उन्हें आके रौला पाता, माता तेरा पुੱਤ ते जहाज बेड़ा बन्ने लाउंदा सी, जे मैं उहनूं उठाउंदी मैथों पाप होना सी। तब मैं आनो तिन्ह जगाई, कहो सच बच कूर नाराई। माता जी मैं सच कहनी आ, राई मात्रे दे विच झूठ कोई नहीं। तुहाडे सपुੱਤਰ दी श्रीलंका दे कोले जहाज बन्ने ला रहे आ, ते मैं उहनां नूं तां नहीं उठाया ते ना मैं हुण उठाउण जाना। माता जी उठ गए किचन च, रसोई च, भी हद हो गई। पुੱਤ दे इन्हां कम्मां करके सानूं कम वाले भी ताने मारदे आ। गुस्सा इसलिए आया भी जे तू साध बनिया, जे तू फकीर बनिया, वो तेरी ते हुण घरे भी कोई इज्जत नहीं करदा। आखो सतनाम। भी रोटी ठंडी पई है, तू लोकां दे जहाज बने लाउंदा फिरदा है। क्योंकि मां नूं ये लग्या भी नौकर है, ये तुलसा है, ये सेवादार है, मेरे को रहिंदी, इहनूं की पता इन्हां गल्लां दा,
ये की करती है गल्लां? क्योंकि अनजान बंदा आके तुहानूं आखे भी देखो जी मैनूं ते रात नूं गुरु साहब मिलते हैं, यकीन करोगे? कोई आके जी मैं ते इन्ना सिमरन कर लेना, बड़ी मर्ज की कृपा, सारी रात क्यों कहते हो मैनूं पता तू उठदा ते 8 बजे है। किड्डा बड़ा भर चुकिया सी किसी कह के तू 10 बजे उठदा है, तू 11 बजे उठदा है, की पता उठण वाला सारी रात की करदा है? तुहानूं पता है सर? श्योरिटी है सानूं अपने बारे पता, मैं कदों सौंदा, मैं कदों जागदा, मैं कितना पाठ करदा नहीं करदा, मेरा जीवन की होता किसी नूं की पता है? हुण तुलसा दासी दे बोले हुए बोल माता दी पिता लगे ते ताने मारदी है, ए मेरे ते ताने दसदी है। सुन त्रिपत ऋष कछ कै बैना, गई आप जह के सुत सैना। आखिरकार माता जी ने रखिया बेलना प्रात में गुस्से नाल उठ के आगे कोले आवाज मारी वे पुत्र नानक, नहीं उठे। मां नूं चढ़िया गुस्सा फड़ के ला के मारी चादर पासे, कहती हद हो गई तेरे भूख सुनता है क्यों? मां इस वेले हल्के दे गुस्से च है, क्यों ना वे भोजन बनाया आवाजा मारी नहीं है। फिर दासी को भेजा भी तू बना लिया रोटी ठंडी होंदी, ओ कहदी जहाज पासे करदे आ जी, मैं तां बनाऊंगी ते गुस्सा ना सी। बाह फड़ी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी मर्द ने अपनी बत्ती ते इदां बाह रखी हुई दिखांदे बड़े आराम च पए सी। फड़ के घड़ीच के मां ने अपना पुੱਤ ठाता, क्योंकि मां नूं अपना पुੱਤ लगदा है, ਉਹਨੂੰ थोड़ा पता भी रब है ठीक है। कदे कदे वो मर जाते आ जान जाते आ, सब कुछ फेर करदा पर ते भी मां तू ना जानी मैं कौन ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਹੈ। ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਖੜੀ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜਿਨਹਿ ਜਗਾਏ ਅਚਾਏ ਆਹਾਰਾ, ਪਾਛੇ ਤੇ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਉੱਠੇ ਇੱਕਦਮ, ਮਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਤਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਗਲਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ? ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਖ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਛਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਤ ਡਾਉਣੀ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਪਾਠ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਝੂਠਾ ਘਟ ਡੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਏ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਹੁ ਪੁੱਤਰ ਲਖ ਦਸ਼ਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਦਾਸੀ ਭੀ ਮੁਝ ਹਸੀ ਉਚਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਲਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਝੱਲਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਬੜਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਲਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਨ, ਅਕੀਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਦੇ।
ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਹੇ ਕਿ ਕਰੇ ਜਹਾਜ ਲਗਾਵਣ, ਨੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂ ਜਗਾਵਣ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਰੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਲਸਾਂ ਜਾਣ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੁੱਤ ਤੁਲਸਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਜਮਨੀ ਰੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਛਲ ਗਈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਲਸਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਸਮਝਣ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਝੱਲ ਜਾਂ ਨਾ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਕਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਮਾਤ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਜਗ ਸੁਆਮੀ, ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਮੋਹ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣੀ, ਮੋਹ ਖਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਆ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੂੰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਚ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਲਸਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਏ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਲੀ ਝਮਲੀ ਕੇ ਬਚ ਐਸੇ, इसके कहे न मानो कैसे। मां किहदी गल मान ली तू भी जहाज बंदे लाउंदे आ, ओए कमली झमली इहनू की पता है। आ दो शब्द करते बंदे कमली झमली, कहंदे इन्ना वचन कहण दी देर सी तुलसां कमली हो गई। आखो सतनाम। गुरु दा वचन खाली करना, पर ये वचन गुरु नानक साहब दे आ। दुनियावी तौर ते कमली नहीं होई ओह भी एवें झल घुटदी फिरे। और रब दे प्यारे जिन्हां नूं बुल्ले शाह कहंदा ना, फकीर बुल्ले शाह, मैं कमली यार दी कमली हो। रब प्यारे प्रीतम दी कमली, ओदे कमल विच रहना, ओदे आनंद च रहना, ओदे रस च रहना, ओ तो बिना दुनिया ते दिसना ही कुछ ना। कहंदे ऐसा कमल चढ़िया नाम दा बंदगी दा। उस दिन तो बाद तुलसां दासी कदे बोलदी नहीं सी। आखो सतनाम। सुभाव रसना तो बचन होए, मां केड़ी कमली दियां गल्लां विच आ गई है, ए कमल घोटदी है। अस कै कर गमने उद्याना, वैसे जाए एकांत स्थान। इन्ने वचन कह के सतगुरां गल टाली, उठ के कहंदे चंगा मां मैं चलिया। उठ के सतगुर सच्चे पातशाह जंगलां नूं आ गए। पिछों तुलसां दासी कमली रहती है, बंदगी च रहती, हर वेले सिमरन करदी रहती है। जिन्ना को बुलाउंदे आ उन्हां की जवाब काम कार करदी रहती है। ना बुलाउणा, ना बोलना, ना रौला पाउणा, ना लड़ना, ना कोई इंटरस्ट दा किसी गल विच। ऐसे वचन गुरु नानक साहब दे होए। इस दिन तो बाद वो कमली
ब्रह्म ज्ञानी बन गई। आखो सतनाम। ऐसा ब्रह्म ज्ञान होया जिन्हें गुरु नानक साहब नूं वेख लिया कौन है परमात्मा, कौन हो सकती है। तो गुरु नानक दे घर दे राहां ते चलण वाला तर जांदा ते फिर सतगुरां दे घरे रहिंदी सी। किड्डे वड्डे भाग होने सो समा समाप्त है। महाराज दे कहे हुए बचन सच फिर पुरसां ते होए। ओदी इस कमल दी अवस्था नूं जा बेबे नानकी जाणदी सी जां गुरु नानक साहब जाणदे सी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।